अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैंने एक सहाबिया का एक अजीब वाकया पढ़ा। हालांकि मैंने इससे पहले भी पढ़ा था लेकिन भूल गया था। आज फिर पढ़कर वो याद ताज़ा हो गई। मैंने सोचा कि इससे पहले भूल जाऊं, आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो वाकया ये है कि एक सहाबी रसूल रात को घर में आराम फरमा रहे थे। उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपनी अहलिया, अपनी बीवी से पानी मांगा। तो उनकी अहलिया जो सहाबिया औरत थी वो पानी लेकर आई। तो वो सहाबी रसूल सो चुके थे, नींद लग चुकी थी, लेकिन वो औरत इतनी खिदमत गुजार थी कि वो पानी लेकर वैसे ही खड़ी रही। जब रात का काफी हिस्सा गुजर गया तो सहाबी की आंख खुली तो देखकर हैरान हो गए कि उनकी वफादार बीवी पानी लेकर खड़ी हुई है। तो हैरान होकर पूछा कि तुम कब से खड़ी हो? तो सहाबिया औरत ने जवाब दिया कि जब से आपने पानी मांगा था मैं पानी लेकर आई तो आपको नींद लग गई थी, इसलिए मैंने आपको जगा कर आपके आराम में खलल डालना या आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और मैंने सोना भी गवारा नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि मुमकिन है कि आपकी फिर आंख खुल जाए और आपको पानी की तलब हो और कोई पानी देने वाला ना हो, तो कहीं मेरी खिदमत गुजारी, वफा शियारी में कोई कोताही, कोई कमी ना हो जाए, इसलिए मैं सारी रात पानी लेकर खड़ी रही। जब उस सहाबी रसूल ने ये बात सुनी तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। वो फौरन उठकर बैठ गए और अजीब खुशी की कैफियत में अपनी बीवी से कहने लगे कि तुमने तो आज खिदमत की इंतहा कर दी, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। अब मैं तुमसे इतना खुश हूं कि आज जो भी तुम मुझसे मांगोगी मैं तुमको दूंगा। तो उस सहाबिया, उस बीवी ने कहा कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप मुझसे खुश है, राजी है, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन वो सहाबी तो बहुत खुश थे, बार बार इसरार करने लगे, यानी मोहब्बत से प्रेशर डालने लगे कि नहीं तुम कुछ मांगो मुझसे, आज मैं दूंगा, आज मैं बहुत खुश हूं। जब अपने शौहर का इसरार देखा तो बीवी ने कहा कि ठीक है, मैं जो मांगूंगी वो आप देंगे? कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूं। तो उस बीवी ने कहा, उस सहाबिया औरत ने कहा कि ठीक है, मेहरबानी करके मुझे तलाक दे दो। जब वो सहाबी रसूल ने ये अल्फाज सुने बीवी के, उनके तो आंखों के सामने अंधेरा आ गया, पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो एकदम हक्के बक्के रह गए और हैरान होकर अपनी बीवी का मुंह तकने लग गए कि तुम ये क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो, कुछ सोचा है तुमने? उन्होंने सोचा कि मेरी इतनी खिदमत गुजार बीवी जो रात भर मेरे लिए पानी लेकर खड़ी रही, वो आज मुझसे तलाक का मुतालबा क्यों कर रही है? क्या हो गया ऐसा? तो उस सहाबिया औरत ने कहा कि नहीं, आप वादा कर चुके हैं कि मैं जो मुतालबा करूंगी वो आप पूरा करेंगे, तो मैं मुतालबा करती हूं कि मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए, बस आप मुझे तलाक दे दीजिए, आपको वादा पूरा करना पड़ेगा। अब वो सहाबी तो एक तरह से फंस चुके थे वादा करके, और वो लोग वादे के पक्के हुआ करते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उस सहाबी ने एक रास्ता निकाला, कहा कि मेरी एक राय है कि हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चलते हैं और आपसे मशवरा करते हैं, आपको ये सारे हालात सुनाते हैं, फिर आप जो फैसला देंगे मैं उस पर अमल करूंगा। बीवी ने कहा कि ठीक है। चुनांचे सुबह हुई, ये दोनों मियां बीवी घर से निकलकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ रवाना हो गए। तो चलते चलते रास्ते में एक गड़ा आया, यानी एक खड्डा आया, उसमें सहाबी का पांव फिसला और वो अंदर जाकर गिर गए। बीवी ने हाथ पकड़कर उनको बाहर निकाला और पूछा कहीं चोट तो नहीं लगी? कहा कि हाँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन तकलीफ थोड़ी ज्यादा हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब्र कर लूंगा। तो उनकी बीवी ने कहा कि चलो घर वापस चलो, मुझे अब तुमसे तलाक नहीं चाहिए। वो साहबी और हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है। कहा कि क्यों, अभी तो हुजरा बिल्कुल नजदीक है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलते हैं। कहा कि नहीं, मैंने कहा ना मुझे तलाक नहीं चाहिए, वापस घर चलो। कहा कि वजह तो बताओ, माजरा तो बताओ क्या है। बीवी ने कहा घर चलो, मैं बताती हूं। दोनों वापस घर की तरफ लौट गए। घर पहुंचकर साहबी रसूल ने अपनी बीवी से पूछा, अल्लाह की बंदी बताओ मसला क्या है, मैं बहुत हैरान हूं, परेशान हूं।
تو उनकी बीवी ने कहा, देखिए मसला ये है कि मैंने किसी से सुना है कि जिसे सारी जिंदगी कोई भी तकलीफ ना हो और वो आजमाया ना जाए तो उसके ईमान में शक होता है, क्योंकि जो ईमानदार होता है अल्लाह ताला उसे जरूर तकलीफें देकर, परेशानियां देकर, मुसीबतें देकर उसको आजमाते रहते हैं। और मुझे आपके साथ रहते हुए 15 साल हो गए, कभी आपके सर में भी दर्द नहीं हुआ। इसलिए मुझे शक हो गया कि मैंने सोचा कि ऐसे आदमी के साथ रहकर क्या फायदा कि जिसका ईमान ही मशकूक है। मुझे ऐसा लगा आपका ईमान मुकम्मल नहीं है, इसलिए मैंने आपसे तलाक मांगी। लेकिन जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो आप गड्ढे में गिर गए और आपके पैरों में चोट आ गई, आपको तकलीफ हो गई, आप पर एक आजमाइश आ गई, तो मेरा शक दूर हो गया। मैंने सोचा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप भी तकलीफ में आजमाए गए हैं और आपने भी उस तकलीफ पर सब्र किया है। ये ईमानदार होने की निशानी है, ये ईमान वाला होने की निशानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सहाबा और ये है उनकी बीवियां और ये है उनके अखलाक और ये है उनके झगड़े करने की वजह, तलाक मांगने की वजह। और आज तो देखो मियाँ बीवी के झगड़े, मियाँ बीवी की लड़ाई और मियाँ बीवी के तलाक की डिमांड जेवरों, कपड़ों, घर, मकान, जहेज, खर्चे इसके ऊपर होते हैं। हमें कितना अपने ईमान पर गौर करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस किस्से से बहुत सारा सबक सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।